एकदम ऑपोजिट। क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद साइडवेज हुआ और वापस ट्रेंड लाइन के अंदर। तो यहाँ से क्या बनता है, ये वाला टारगेट फिबोनाची का, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट और ये मतलब मैक्सिमम मार्केट 23,200। एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो गाइस आज की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्लोजिंग है मार्केट की। ये मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो गाइस मार्केट में होने वाला है वो एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो सकती है। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से जो मार्केट है अब इसको कोई नहीं रोक पाएगा अगर अब ये यहाँ से गिरेगी तो। क्योंकि गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जितने भी हमारे ट्रेड्स थे उसके पीछे का लॉजिक जो बनता था वो ये वाला सपोर्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका बनता था। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने आपको आपको पहले भी यहाँ पे बताया था गाइस कि मार्केट जो है आपको यहाँ पे 24,460 ढंग से ब्रेक नहीं करेगी पहली बार में। ये वहाँ से एग्जैक्ट बाउंस करी है, हमको यहाँ पे 24,460 से मूव अप साइड में कहाँ तक मिली, हाईएस्ट अपसाइड जो है 25,150। तो आप ये मान के चल सकते हो ये रफली रफली गाइस मार्केट में 600-700 पॉइंट तक की अप मूव आपको देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे गाइस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका हमको रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और वहां से वापस नीचे आ गई। आज की मार्केट के गिरने का रीजन जो है वो एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये थी कि ट्रंप ने एक दिन पहले बोल दिया कि टैरिफ जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस नोटिफिकेशन की वजह से जो है हमारी मार्केट में आज हमको पैनिक देखने को मिला है। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे मार्केट का, अगर आप आज आप इंट्राडे ट्रेंड पे देखोगे तो आज मार्केट में जो मूव है वो रफली आप कह सकते हो पहली कैंडल की ही थी। उसके बाद अगर आप मार्केट यहाँ से देख रहे हो तो पूरी मार्केट साइडवेज थी और 3 बजे के बाद हमको गिरावट देखने को मिली। तो मतलब कि मार्केट 9:30 से लेके 3 पीएम तक पूरी की पूरी साइडवेज थी, इसलिए आज हमको इंट्राडे में लॉस हुआ है और मार्केट जो है एकदम लोअर लेवल पे जाके क्लोज हुई है। ठीक है गाइज, मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे गाइज ये देखोगे। देखो गाइज इस चीज को ना जरूर एडमिट करना कि मैंने आपको इस लेवल से बचाया था। अभी बहुत लोग होंगे जो कमेंट में ये बोलेंगे कि आपने तो कल के लिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग बोली थी। गाइस बोली हुई थी लेकिन न्यूज़ क्या थी मेरे को न्यूज़ न्यूज़ का नहीं पता। न्यूज़ शाम को आई, न्यूज़ सुबह आई, उसका किसी का लेना देना नहीं है, किसी को नहीं पता। एक दिन पहले तो गिफ्ट निफ्टी भी आपकी फ्लैट ही चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मेजरली गैप डाउन देखा और ये जो आज सारा मूव है वो एक न्यूज़ का है और ये जो न्यूज़ है और जहाँ मार्केट अब आ गई है यहाँ से जो लेवल बनेगा वो सीधा ये लो बनेगा। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। गाइज़ आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओ। टेलीग्राम चैनल पे ना ऊपर सर्च करने का ऑप्शन होता है, उसमें लिख देना मास्टर। जब आप मास्टर लिखोगे तो आपको एक लाइन लिखी आ जाएगी, मास्टर दीज़ 3 सेटअप्स। और ये जो है मैंने 2025-27 फ़ेब को आपको एक सेटअप बताया था। क्या सेटअप था? ये एक ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप है। अगर आप चाहोगे हमारे यूट्यूब में इसकी 3 मैंने ऐसे सेटअप बताए हैं जहाँ पे मार्केट लोगों को ट्रैप करती है, रिटेलर को ट्रैप करती है। अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी भी नहीं देखोगे ना, बस ये देख लो कि कहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और उसके बाद साइडवेज होने के बाद वापस ट्रेंड लाइन पे आई तो वहाँ से मार्केट एक नया हाई बनाती है। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो रहा है, प्राइस गिर के आया। ठीक है, यहाँ पे किसने ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दी, उसको ब्रेक करा, वहाँ पे साइडवेज हुई और जैसी वापस एंटर हुई है तो वापस ऊपर जाती है। अब आपको लगेगा कि ये मैंने खुद बनाया है। हाँ, ये मैंने खुद बनाया है। कैसे बनाया है? ऑब्जर्व करके, मार्केट को ऑब्जर्व करके ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा लेकिन ये क्या है, इसका एकदम ऑपोजिट। क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद साइडवेज हुआ और वापस ट्रेंड लाइन के अंदर। तो यहाँ से क्या बनता है, ये वाला टारगेट फिबोनाची का, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट और ये मतलब मैक्सिमम मार्केट 23,200। आज खड़ी है मार्केट 24,700 में और मैं बात कर रहा हूँ अब 23,200 की। कब तक नहीं आएगा ये अब से लागू हैं सारे टारगेट। ये वाला टारगेट रेडी है, ये वाला टारगेट रेडी है, ये टारगेट रेडी है और ये भी रेडी है। ये कब फेल हो जाएगा सेटअप, जब मार्केट 25,300 को निकाल देगी। अगर मार्केट 25,300 को ढंग से नहीं निकाल पाई तो अब मान के चलो ये हाई है, ये लो है, ये एक लोअर हाई है और यहाँ पे बनेगा अब लोअर लो और वापस मार्केट आएगी डाउन ट्रेंड। और यहाँ और अगर आपको याद होगा तो मैंने इधर ही कहीं पे बोल दिया था मार्केट आपको एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जो ये वाला लेवल था ना, यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक शॉर्ट टर्म बाइंग है, शॉर्ट टाइम अप मूव आ सकती है और यहाँ से हमको 700 पॉइंट की अप मूव देखने को भी मिली है। अगर आप बात करोगे एस्ट्रोलॉजी की तो इन दिनों में जो ये वाले वीक थे इसमें एस्ट्रोलॉजी बुलिश ही थी और वहाँ पे वही एग्जैक्टली देखने को मिला है। अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है इसमें इसमें और इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोनों सेम सेटअप है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसका एक इन्वर्स चार्ट लगा दूंगा। इन्वर्स चार्ट में कुछ नहीं है,
बस कैंडल्स सिर्फ ऑपोज़िट है। जैसे अगर आप देखोगे ये 25,000 का लेवल है, तो यहाँ पे ये -24 है। तो इसमें आपको क्या दिखेगा? आपको मार्केट का एकदम ऑपोज़िट दिखेगा। ये उन लोगों के लिए होता है, इन्वर्स चार्ट उन लोगों के लिए होता है जो लोग बायर्स होते हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल साइड के ही जो ट्रेड है वो बढ़िया आते हैं। तो ये उनके लिए होता है इन्वर्स चार्ट। इन्वर्स चार्ट का मतलब बेसिकली होता है जो लोग बायर्स रहते हैं डाउन साइड में, वो कभी-कभी अपसाइड के ट्रेड्स निकाल ही नहीं पाते, या जो अपसाइड में बायर्स रहते हैं वो कभी-कभी डाउन साइड में ट्रेड निकाल ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप इन्वर्स चार्ट देखोगे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ से प्राइस सेम एग्ज़ैक्टली वही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद साइडवेज़ हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। कौन से चार्ट में? इन्वर्स चार्ट में। अगर इन्वर्स चार्ट में प्राइस ऊपर जा सकता है, तो मतलब कि जो रियल टाइम का जो चार्ट है, जो रियल चार्ट है मार्केट का, उसमें प्राइस कहाँ जा सकता है? नीचे जा सकता है, क्योंकि हमने नीचे कहाँ निकाला हुआ है? ये इन्वर्स चार्ट निकाला है। तो यहाँ से जो टारगेट बनेगा वो ये वाला हाई बनेगा, तो यहाँ से जो टारगेट बनेगा वो ये वाला लो बनेगा। तो व्यू कब तक बियरिश है? जब तक मार्केट 25,300 ब्रेक नहीं कर रही। और बात करेंगे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड गाइस हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जब तक मार्केट 24,850 ब्रेक नहीं कर रही, तब तक हम बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये जो गैप है ये भी हमारा फिल हो गया है, बिल्कुल भी इसकी लग तो नहीं रहा था कि फिल होगा, लेकिन अगर आप देखोगे ये एंड में ही जाके फिल हुआ है। इसके बीच में मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं वो मल्टीपल ट्रेड्स बन रहे हैं, लेकिन बात ये है कि कल जो है हमारी मार्केट की छुट्टी है, तो मार्केट कहीं न कहीं एक बड़ा गैप अप या एक बड़ा गैप डाउन के साथ लगाएगी। और जिस जगह मार्केट क्लोज़ हुई है, ये वो लेवल है कि ये लेवल ब्रेक होते ही शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। रीज़न गाइज़ यहाँ पे देखोगे, ये हमको एक गैप देखने को मिला था, ये एक गैप देखने को मिला था, ये गैप पूरा फिल हो चुका है, ठीक है? अब बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे सोचेंगे कि गैप फिल हो गया, चलो ऊपर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत ही बाइंग साइड में अगर आती है, तो वापस वहां से डाउन साइड में गिरावट आ सकती है। दूसरी चीज, अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, तो आपको आज की क्लोजिंग फिर से फिबोनाची का 23% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे आती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि 24,750 ब्रेक तो आज हो ही गया है, क्लोजिंग आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है टारगेट आपका नेक्स्ट 24,170 बनेगा एंड 23,400 बनेगा। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, 24,750 के नीचे तो मार्केट क्लोज हो ही गई है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आएंगे, जो भी लास्ट रेसिस्टेंस है उसके रेसिस्टेंस से रिवर्सल अगर मार्केट लेती है, तो आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर से। आज का जो मॉर्निंग का लो था, ये एक बेस्ट जोन है मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। तो 24,750 से लेके 24,775 अगर मार्केट फ्लैट खुलती है थर्सडे को, और उसके बाद पहले ऊपर आती है, या मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप लगाती है और 24,750 से रिवर्सल लेती है, नेगेटिव कैंडल्स बनाती है, तो गाइस आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो। और टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं आज का लो ऑलमोस्ट 24,700 का। ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,600, 24,600 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं 24,500 रह सकता है। और चांसेस हाई हैं कि मार्केट इस बार आपकी जो एक्सपायरी है 24,500 को देखने को मिलेगी। और गाइस एक्सपायरी से याद आया, मार्केट में कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले अगर आपको याद होगा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पिछले कितने सालों से थर्सडे को होती थी, ठीक है? तो इस बार जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को नहीं है, वो इस बार है ट्यूसडे को। और जो हमारी सेंसेक्स थी, सेंसेक्स की अगर आपको याद होगी, वो ट्यूसडे को होती थी, वो अब ट्यूसडे से शिफ्ट हो गई है, वो इस बार है थर्सडे को, और अब से ऐसा चेंज हो चुका है। तो इससे गाइस पता है क्या इफेक्ट हुआ है? इससे क्या इफेक्ट आया है? पिछले कितने सालों से मार्केट थर्सडे को एक्सपायर होती थी, ठीक है? कितने सारे ऑप्शन सेलर्स हैं जो मंडे को मार्केट को शॉर्ट करते हैं और थर्सडे को रिकवर करते हैं। जो उनकी जितनी भी 10 साल की मेहनत थी, जिन्होंने इतने सालों से अपना वो बना रखा था, एल्गोरिदम जिन्होंने लोगों ने बना रखी है, जो लोग प्रॉपर एक सिस्टम को फॉलो करते हैं ऑप्शंस में, कि मार्केट में हम स्ट्रैडल बना लेते हैं, स्ट्रैंगल बना लेते हैं, उनके लिए ना मार्केट अब थोड़ी बहुत टफ होने वाली है। क्यों टफ होने वाली है? कि क्योंकि जितना भी साल का बैक टेस्ट का डेटा है, जो भी आप नई स्ट्रेटजीज बनाओगे ऑप्शंस में, वो आपको क्या डेटा दिखा रहा होगा कि थर्सडे को एक्सपायर हुई है। अब कब एक्सपायर हो रही है? ट्यूसडे को। तो आप ये मान के चलो, जितनी भी अभी से पहले बैक टेस्ट था, वो सारा मिट्टी हो चुका है इस चक्कर में। और ये क्यों रेगुलेटर्स इतने चेंजेस ला रहे हैं डेली, इसका हमें कुछ पता नहीं क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी सब चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद भी इतने चेंजेस आ रहे हैं। तो जो बंदा जितनी भी स्ट्रैटेजी बना ले, वो एक ना एक दिन फेल हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आप क्योंकि स्ट्रैटेजी बनने में एक दिन नहीं लगता, काफ़ी दिन लगते हैं। तो जितनी भी अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जितना भी आप सोच रहे हो, अगर एक भी कोई न्यूज़ आएगी, एक भी कोई चेंजेस होगा, तो वो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। जो एक्सपायरी थर्सडे को हो रही थी, वो एक्सपायरी ट्यूसडे को हो रही है। तो आप खुद सोचो कि मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे ऑप्शन के प्राइस में।
ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है, अभी मैंने आपको ट्रेड बता दिया है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट मेजर गैप डाउन के साथ ओपन होती है, तो हम गाइस 24,500 ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम बाय करेंगे, क्योंकि 24,500 एक अपने आप में राउंड लेवल है, प्लस 24,460 वही वाला ज़ोन है जहाँ से पहले मार्केट बाउंस करी थी। तो अगर मार्केट मतलब ये मान के चल सकते हो कि मार्केट में इतना गैप है, तो या तो ये गैप डाउन से फिल होगा या फ्लैट होके मार्केट थर्सडे को पूरी नीचे आएगी। दूसरी चीज़, मार्केट 24,800 के ऊपर आके सस्टेन करती है, तो ही हम एक बार बाइंग के बारे में सोचेंगे। छोटा-सा टारगेट होगा 24,850 का, और बाय चांस मार्केट 24,850 ब्रेक होती है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो भी चीज़ थी, ये सारी ट्रैप थी। 24,850 के ऊपर आपके फिर से टारगेट बनेंगे। कौन से टारगेट बनेंगे? जो लास्ट स्विंग है 25,000 का, और इसके बाद का जो टारगेट है वो है 25,160 का। अगर आपको वीकेंड वाली वीडियो याद होगी, तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी अब फ्रेश बाइंग जो होगी वो इस हाई के ऊपर होगी, और आज गैप डाउन हुआ, वहाँ से मार्केट नीचे, मतलब यहाँ से बाइंग बनी ही नहीं। उसके बाद जो बाइंग बन रही थी वो यहाँ बन रही थी, लेकिन वो भी फेल होगी, तो कहीं न कहीं छोटा-मोटा लॉस है हमको जो यहाँ पे हुआ। तो अब यहाँ पे सिंपल है, 24,855 के ऊपर ही जो व्यू है वो हमारा बुलिश होगा, मेन वाला, ठीक है? और वो कहाँ तक होगा? 25,000 तक होगा, और वो होगा 25,100 तक। इसके ऊपर अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25,200 से लेके 25,300, वहाँ से भी मार्केट कुछ ऐसे जाके भी ऐसे आ सकती है। तो होने को गाइस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और अगर ये ट्रेंड जो आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो आप मान के चलो कि इस थर्सडे को ही 24,500 आ सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत नीचे आना शुरू हो गई। तो ये जो गैप है आप देख सकते हो इस ज़ोन पे मार्केट ने कैसे बिहेव करा। शार्पली ऊपर गई, शार्पली नीचे आई, तो हो सकता है यहाँ पे भी शार्पली नीचे आ सकती है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।